दोस्तों, जो लोग मेरिट पे सवाल उठाते हैं उनमें से कुछ लोगों का यह भी सवाल रहता है कि जो लोग मेरिट में आ गए हैं वो इसलिए मेरिट में हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने नॉर्मलाइजेशन किया और नॉर्मलाइजेशन के कारण उनका स्कोर बहुत घट गया और जो मेरिट में है उनका स्कोर बहुत बढ़ गया। तो देखिए, इसी डॉट को क्लियर करने के लिए मैं यह वीडियो बना रहा हूँ। देखिए, बीएसईबी के द्वारा एक आरटीआई का रिप्लाई आया है जिसके द्वारा यह बताया गया है कि एक कैंडिडेट हैं जिनका नॉर्मलाइजेशन में स्कोर कितना बढ़ा है या घटा है, क्योंकि इनके द्वारा पूछा गया था बीएसईबी के द्वारा आरटीआई के माध्यम से कि उनका रॉ स्कोर क्या है और नॉर्मलाइजेशन के बाद उनका स्कोर क्या था। तो आइए देखते हैं इस विषय में बीएसईबी का क्या रिप्लाई आया है। तो आप लोग बाकी बातें ऊपर का जो भी पॉइंट है पढ़ लीजिएगा, अगर आपको पढ़ना हो तो वीडियो पॉज करके। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो यहाँ से शुरू होता है। इसमें जवाब में कहा गया है, उक्त के संबंध में सूचित करना है कि विज्ञान यानी साइंस 106 यानी कि पेपर 1 होगा इनका, विषय के इनका रोल नंबर है का रॉ मार्क, मतलब इस पर्टिकुलर कैंडिडेट का जो रॉ मार्क है वो है 95, देख सकते हैं आप लोग 95 है। उसके बाद जो नॉर्मलाइज्ड स्कोर है यानी नॉर्मलाइजेशन के बाद जो इनका स्कोर बन के आ रहा है वो 96.9589, यानी कि हम लोग यह कंक्लूड कर सकते हैं कि लगभग 2 नंबर जो है वो नॉर्मलाइजेशन के कारण एक कैंडिडेट का बढ़ा है। यहाँ पे एक बात यह भी समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर नॉर्मलाइजेशन में किसी पार्टिकुलर डे के किसी पार्टिकुलर शिफ्ट में अगर नॉर्मलाइजेशन के कारण मार्क्स बढ़ता है तो हर किसी का बढ़ता है, और अगर घटता है तो हर किसी का घटता है। अगर किसी डे के किसी पार्टिकुलर सेट में किसी पार्टिकुलर शिफ्ट में क्वेश्चंस अगर इजी आता है तो वो क्वेश्चन सबके लिए इजी रहता है, और वो क्वेश्चन टफ होता है तो वो सब के लिए टफ होता है। और नॉर्मलाइजेशन अपनाने के पीछे जो सिद्धांत है वो यही है कि शिफ्ट वाइज जो डिफ़िकल्टी लेवल वैरी करता है, किसी शिफ्ट में थोड़ा सा क्वेश्चन डिफ़िकल्ट हो जाता है और किसी शिफ्ट में क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो जाता है। क्योंकि देखिए, जब मल्टीपल शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है तो हर शिफ्ट के लिए एक लेवल का क्वेश्चन थोड़ा सा क्वेश्चन सेट करने वालों के लिए डिफ़िकल्ट काम होता है कि एक ही स्तर का क्वेश्चन वो लोग ला सकें। तो इसी डिफ़िकल्टी को दूर करने के लिए ऑनलाइन एग्जामिनेशन में ये एक नेचुरल चीज़ है कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को अपनाया जाता है। कभी कभी नॉर्मलाइजेशन में थोड़ा स्कोर बढ़ भी जाता है, कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि अगर उस पर्टिकुलर शिफ्ट में क्वेश्चन का लेवल बहुत ईजी है तो थोड़ा सा नॉर्मलाइजेशन में घट जाता है। सिंपल सा थ्योरी यही है कि अगर आपके शिफ्ट में क्वेश्चन टफ आया है तो आपका मार्क्स नॉर्मलाइजेशन में थोड़ा सा इंक्रीज़ करता है। अगर आपके शिफ्ट में क्वेश्चन थोड़ा सा आसान आया है तो आपका नॉर्मलाइजेशन में स्कोर थोड़ा सा घटता है। तो इस आधार को बना के, नॉर्मलाइजेशन के आधार को बना के जो लोग मेरिट को टारगेट करते हैं उनसे मेरा निवेदन है कि सच्चाई को आप लोग समझिए और मेरिट पे गलत इल्ज़ाम मत लगाइए। क्योंकि जिस मेरिट को आज आप लोग दागदार करना चाह रहे हैं, जिसको आप लोग टारगेट करना चाह रहे हैं, कुछ महीने पहले तक आप लोग भी उसी मेरिट में आने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। तो क्योंकि अब आप लोग मेरिट में नहीं आ पाए हैं तो अंगूर खट्टे हैं ऐसा मत कहिए, क्योंकि आप इस अंगूर को नहीं चख पाए तो अंगूर खट्टा हो जाएगा। यह सिद्धांत बिल्कुल गलत है। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।